स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रश्नावली 6.2 को कर रहे थे, हमने 6 प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे 7 में कह रहेगा कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी कि प्रमेय 6.1 क्या थी, आप पीछे जाके देखिएगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, प्रमेय 6.1 के कहती थी, वही कहती थी कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइनें हैं, तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बस यही कहा गया है। ठीक है, अब इसी का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज, अब जैसे जैसे कहते जा रहे वैसे बनाते जा रहे। ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु यानी कि मान लिया ए, ये ले लेते हैं, ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है, एक भुजा का मध्य बिंदु यानी कि एक भुजा कौन सी मान ली, ए बी। ठीक है, इसको मान लिया डी के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु यानी कि ए डी बराबर हो गया किसके, डी बी के। मध्य बिंदु हो गया ना, वक्त करिए, यानी कि इधर का भाग और इधर का भाग दोनों बराबर है। ठीक है, अब इससे एक लाइन खींची गई है। ठीक है, वो इसको किस में, मान लो डी ई में काटती है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो पैरेलल लाइन गई है ये भी क्या है, ए सी का, यानी कि ये मध्य बिंदु होगा। ई क्या होगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु कब होगा, जब क्या होगा, जब ए ई बराबर होगा ई सी के। बस ये हमें प्रूफ करना है। तो बस हमें क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन में रह के गया, क्वेश्चन में हमें पैरेलल लाइन दी रखी है, तो बस हमें कुछ नहीं लगाना है। प्रमेय क्या होती है, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। लगा लो, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले ही कहा था कि डी क्या है, मध्य बिंदु, तो ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। ए डी की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये कट के कितना हो गया, 1। तो इससे क्या आ गया, ए ई बराबर ई सी। बस यही तो सिद्ध करना था कि ए ई ई सी के बराबर है, यानी कि क्या हो गया, यानी कि हमने जो ट्रायंगल बनाया था ए बी सी डी ई, इसमें ए जो है, ये जो लाइन है वो ई सी के बराबर हो गई। तो मतलब क्या हो गया, ई क्या हो गया, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वही तो होता है जो बराबर भागों में बांटे हुए, तो सिद्ध हो गया। बस आगे 8th क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, ठीक है, दो भुजाएं ये हो गई ए बी सी, इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया, दो भुजाओं का मध्य बिंदु, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु, ऐसे इसको मान लिया डी, इसको मान लिया ई। इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये मिला दी रेखा। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, अगर डी मध्य बिंदु है तो इसका मतलब जो ए डी है और जो डी बी है वो क्या होंगे, बराबर। यहाँ पर ए ई क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य है। ठीक है, तो क्या होगा, ए ई जो होगा और ई सी जो होगा वो क्या होंगे, बराबर। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। तो बस मैंने आपको बताया है कि दो लाइनों का पैरेलल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। बस
तो अब रह क्या गया इस क्वेश्चन में, और आप पीछे जाके देख लीजिए 6.2 पर में क्या है, वो यही है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या रह गया देखिए, यहाँ से निकाल लीजिए AD अपॉन DB इक्वल टू, नहीं अभी हमें इक्वल पता नहीं है कि इक्वल है नहीं है, ये निकल गया इसका अनुपात जो निकलेगा, और इधर AE अपॉन EC अपॉन EC इसका जो अनुपात निकलेगा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये और ये बराबर होते हैं, तब तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इसके पैरेलल है। तो कर लो, AD अपॉन DB क्या है, बराबर है। मैंने आपको अभी बताया था कि D क्या है, मध्य बिंदु है, तो AD बराबर AB है। AD बराबर AB है, और उधर क्या देखा है, AE बराबर है EC। अब देखो ये यहाँ पुट कर दो और इसको यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1। देखो AD की जगह यहाँ DB कर दो, DB अपॉन DB कट कैंसिल जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर भी 1 जाएगा, तो क्या आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, अनुपात क्या आ गया, अनुपात बराबर, अतः रेखाएं समानांतर हैं। सिद्ध हो गया। स्टूडेंट्स अब हम 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, 9वें प्रश्न में क्या लिखा है कि समलंब ABCD ये बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। समलंब आप जानते होंगे, समलंब क्या होता है, समान लंब। समान लंब यानी कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में। ठीक है, पैरेलल लाइन कौन सी हो गई, एक पैरेलल ये हो गई, एक पैरेलल हो गई, इन दोनों के बीच में लंब समान, यानी कि 90 डिग्री। लंब क्या होता है, 90 डिग्री, ये समान होना चाहिए। अब देखिए ये नहीं कह सकते, ये खींचेंगे तो इसको लंब मतलब समलंब का वो नहीं होगा लंब। ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइनों के बीच में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए समलंब के समान लंब, ये हाइट जो होगी वो सब जगह सेम होगी। ठीक है, अब देखो ये कहा था, फिर इसमें ये कहा था ये दो विकर्ण जो है इसके प्रतिच्छेद करते हैं O बिंदु पर। फिर हमने क्या करा, O से एक पैरेलल लाइन खींच दी, ये क्या है, ये सब पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेंगे, देखो हम इसमें सबसे पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है इसके, तो इससे क्या निकल जाएगा, ये मान लीजिए E हो गया, ये F हो गया, तो AE अपॉन ये ED बराबर इधर से OB अपॉन ये OD। ठीक है, अब क्या करना हमें, अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, अब हमें ट्रायंगल लेना है ये वाला, मतलब पहले तो इस साइड से ले लिया, जब ये दो लाइनों की बात होगी, अब इसकी और इसकी बात हो जाए तो इसके लिए ये ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बहुत हौच पौच टाइप का हो गया, फिर से कर देते हैं। उस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, मैं जल्दी से ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ABCD, ये विकर्ण, ठीक है, ये पैरेलल लाइन OEF उसका निकाल चुके थे, अब हमें इसका लेना है, ये वाले का। तो इसमें क्या जाएगा, यानी कि इसका AE अपॉन EF बराबर क्या जाएगा, AO अपॉन OC। अब आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो क्या होगा, ये जो AE अपॉन EF है ये दोनों में बराबर है, तो क्या आ गया हमारा सिद्ध, OE अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न है इसमें क्या कह रखा है
इसमें कह रखा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखिए, मैंने समलंब के आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि समलंब में क्या होगा, दो पैरेलल लाइनें होगी और उनके बीच की जो डिस्टेंस है कि जो लंब डाल लेते हैं वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि क्या होगा, अगर समलंब करना है तो इसका मतलब हमें दिखाना होगा कि दो लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ भी यही पढ़ी कि ट्रायंगल होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ लिखी, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में अगर दो पैरेलल लाइनें होती है तो ये अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। अब देख लेते हैं, ट्रायंगल को बना लेते, पहले समलंब को बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है, इसे नाम दे दिया ABCD। ठीक है, अब ABCD नाम दे दिया तो इसमें क्या कह रहा है, O प्रतिच्छेद कर रहा है। इसको ब्लैक से कर लेते हैं। इसको क्या कर रहा है, ये दो विकर्ण डाल दिए। ठीक है, और वो जो बिंदु हुआ उससे कौन सा कर रहा है, O प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये बिंदु O है। ठीक है, तो क्या कह रखा है कि AO कौन सा है, ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AO अपॉन BO OB, ये डिस्टेंस। ठीक है, इनका अनुपात जो है वो OC और OD के क्या है, बराबर है। ये बराबर का साइन है। ठीक है, ये दे रखा है हमें और समलंब सिद्ध करना है। समलंब सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि AB पैरेलल है DC के, यानी कि AB पैरेलल है DC के, तो हमारा समलंब सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि इस डायग्राम में हम बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। ये डायग्राम हो गया। ठीक है, विकर्ण डाल दिए। ठीक है, इसको मैं लाइन बदल देता हूँ, जैसे ABCDO। ठीक है, अब देखिए, हमने से पहले वाले उसमें भी ऐसे ही करा था कि एक लाइन यहाँ से यहाँ डाली। ठीक है, डाली E। ठीक है, E पॉइंट होगा, OE एक रेखा हो गई, जो क्या है, हम मानते हैं कि OE जो है पैरेलल है। इस प्रकार से खींची है कि OE जो है वो पैरेलल है DC के। OE जो है वो समानांतर है किसके, DC के। ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमारी पैरेलल आ गई लाइन। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर हमें पता चल गया कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हम इन दोनों को लेते हुए एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल बनना, देखिए आप, इस वाली बड़ी वाली लाइन को लेके और इस छोटी वाली लाइन को लेके, तो ये ट्रायंगल बनना है। दिख रहा है आपको ट्रायंगल। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल पे लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो क्या होता है, सिंपल, आप सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ आगे क्या है। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो इसका अनुपात बराबर हो जाता है, यानी कि AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन OC। ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, और हमें देखिए यहाँ पर दे रखा है, उससे दे रखा, किससे, इसी प्रश्न में दे रखा है कि AO अपॉन BO बराबर OC अपॉन OD। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, हम अगर ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दूसरे से कर लेता हूँ। इसको इधर पहुँचा दीजिए और इसको इधर पहुँचा दीजिए। कैसे, इसको इधर पहुँचा दो और इसको इधर पहुँचा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब क्या आएगा हमारा, तब आ जाएगा AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD। ठीक है, अब देखिए,
इन दोनों में क्या कॉमन है? AOC कॉमन है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आ गया, थोड़ा मैं यहाँ मिटा लेता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, AE/ED बराबर BO/OD, ये आ गया। अब देखिए ये क्या है, देखिए AE/ED कौन सा हो गया, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको अलग से। चलिए नीले से दिखा देता हूँ। AE/ED क्या है, AE ये हो गया, ED ये हो गया, ये D पॉइंट है। मैं आपको एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला हुआ है, ये पॉइंट क्या है, D है। ठीक है, D है और ये E था। ठीक है, अब देखिए AE कौन सा हो गया, सॉरी थोड़ा सा वीडियो बैक हो गई थी। चलिए मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये O हो गया, ये E हो गया। ठीक है, ABC और ये D। ठीक है, तो हमारा अभी लास्ट में प्रूफ क्या आया था कि AE/ED बराबर OB/OD, ये हमारा लास्ट आया था। तो मैं इसमें दिखा रहा था कि है क्या एक्चुअल। तो देखिए AE/ED क्या है, AE ये हो गया, ED ये हो गया। ठीक है, और OB/OD क्या है, OB/OD। अब ये देखिए ये किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, देखिए यहाँ से अब मेरा कुछ सिद्ध होता है क्या, जैसे फिर से कट गया, जैसे कि मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा गलत हो जा रहा है, गलत क्या वो कट हो जा रहा है, एक मिनट, ये हो गया, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D, ये E। ठीक है, हमारा क्या निकल गया था, AE/ED बराबर OB/OD, यानी कि ये। तो इसमें देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हमें पता है कि ये अनुपात बराबर आ जाता है लाइनों का, दो लाइनें जो ये जो लाइन का बराबर भागों में बांट रही है इसको, तो ये हमने प्रमेय पढ़ रखी है कि अगर इनका अनुपात बराबर हो जाए तो क्या होती है, लाइनें क्या हो जाती हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि इससे क्या सिद्ध होगा, इससे क्या सिद्ध होता है, OE पैरेलल है AB के। ठीक है, और हमने क्वेश्चन में क्या माना था, ये तो हमारा निकल गया। अब देखिए हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि EO, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, EO पैरेलल है, हमने माना था DC के। ठीक है, अब ये बताइए OE पैरेलल है AB के, OE पैरेलल है DC के। ठीक है, जब OE DC के पैरेलल है, OE AB के पैरेलल है, तो AB पैरेलल किसके होगी, DC के। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, थैंक यू।